नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। जैसलमेर को कृष्ण की नगरी कहते हैं क्योंकि जैसलमेर रियासत पर भगवान श्री कृष्ण के वंशज राज करते थे और इसका प्रमाण है जैसलमेर में मौजूद मेघडंबर छत्र। लेकिन हम बात कर रहे हैं जैसलमेर में जतीपुरा के मुखरविंद दर्शन की। आप सोच रहे होंगे कि मथुरा के गिरिराज जी जैसलमेर में कैसे। भक्त बताते हैं कि कई सालों पहले कुछ वैष्णव पंथ को मानने वाले भक्तों ने गिरिराज पर्वत के कुछ अंश, जिन्हें स्वरूप कहते हैं, वो लेकर जैसलमेर आए। गलती से इसे किसी ने गोविंद कुंड में प्रवाहित कर दिया और कहा यह भी जाता है कि इसके बाद लोगों ने किसी तरह इस स्वरूप को कुंड से निकाला और उसकी स्थापना करवाई। कहते हैं कि कण कण में प्रभु बसते हैं, लेकिन जैसलमेर में जतीपुरा के ही गिरिराज जी बाबा के मुखारबिंद के दर्शन होते हैं और लोग सुबह जो है यहाँ पहुंचते हैं और सारे वैष्णव जो है वो मिलजुल कर जो है वो बाबा की भक्ति में लीन नजर आते हैं। मैं आपको पहले स्वरूप के दर्शन करवाना चाहूंगा, क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले दर्शन करते हैं, फिर कोई काम करते हैं। आप ये तस्वीरें देखकर ये समझ सकते हैं कि कितना भाव विभोर करने वाला दृश्य होता है जब जो है वो गिरिराज जी के दर्शन होते हैं और हर किसी का मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन इसकी क्या कुछ कहानी है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए भक्त जो है वो मौजूद है। कहते हैं कि यहाँ जो स्वरूप है वो पहले गिरिराज जी पर्वत के कुछ अंश वैष्णवों के द्वारा जो है भूलवश यहाँ पर प्रवाहित कर दिए गए थे, फिर उन्हें निकाला गया। कैसे उन तक ये जो है अंश पहुंचे और क्या कुछ इसका रहस्य है उसके बारे में। गिरिराज जी के कोई भक्त थे, वैष्णव भक्त। उन्होंने क्या है कि उनके घर में ये गिरिराज जी के स्वरूप थे, तो वो कहीं माइग्रेट होना चाहते थे हिंदुस्तान भारत से अपने बच्चों के साथ में। तो उनको ये कोई ठाकुर जी का ही कोई भाव आया, तो उन्होंने जो है उसको गोविंद सर पे पधराना निश्चित किया। जब गोविंद सर पे वो लेके आए तो यहाँ तो भूलवश उसको जाए, पीछे गोविंद कुंड है, भूलवश उस गोविंद कुंड में उनको पधरा दिया गया। जब इसकी जानकारी यहाँ पे जो नित्य जो आते हैं उनको हुई कि भाई ऐसी ऐसी घटना हुई थी, तो उनको जब मालूम हुआ कि भाई वो गिरिराज जी के जो स्वरूप है वो उस कुंड में है, तो यहाँ जो नित्य आने वाले जो वैष्णव है उन्होंने मिलके उस कुंड में से मेहनत करके उसको बाहर निकाले। वो स्वरूप बाहर निकालने के बाद में यहाँ जो गिरिराज जी का ये जो स्वरूप आप देख रहे हो, ये स्वरूप का निर्माण करवाया। उसमें वो स्वरूप जो 5 स्वरूप थे उसमें से 4 स्वरूप वापस मिले और एक कुंड में ही रह गया। दरमियान बारिश हो गई, कुंड भर गया तो निकल नहीं पाया। तो वो जो स्वरूप थे उसमें से एक स्वरूप गिरिराज जी का जो निर्माण करवाया गिरिराज पर्वत का, उसमें वो प्रवाहित कर उसमें वो स्थापित कर दिया। और 2 स्वरूप जो है गिरिराज जी के वो चरणों में जो है अभी रखे, ये गिरिराज जी के मूल स्वरूप है। देखिए मैं आपको जो तस्वीरें हैं वो आप देखते रहिए और ये रहस्य जो है वो कैसे यहाँ पर जो है वो पर्वत का निर्माण हुआ उसकी कहानी ये है कि एक वैष्णव परिवार था जो कि इंडिया से माइग्रेट होना चाहता था और वो चाहता था कि इनकी जो है वो पूर्ण विधि विधान से पूजन हो सके। तो उन्होंने जो है वो यहीं पर जो है इसे स्थापित करने की जो है वो बात कही थी, लेकिन भूलवश जो है या फिर कहें कि मिसकम्युनिकेशन के चलते उन्हें कुंड में प्रवाहित कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान पहले लीला करते हैं और फिर जो है वो हम लोगों को माध्यम बनाते हैं। तो इसी तरह इन भक्तों को माध्यम बनाया और फिर जो है वो यहाँ पर प्रतिदिन पूजा होती है। मेरे साथ यहाँ के जो रोज का पूजन का कार्य करते हैं, किस तरह से जो है भाव लोगों का रहता है और जब आप सुबह पहुंचते हैं तो कितना जो है वो मन प्रसन्न रहता है और किस तरह पूरा दिन कार्यक्रम चलता है। गिरिराज जी का ये जो स्वरूप है जो यहाँ पे स्थापित किया गया है अत्यंत ही लुभावना और मनोहारी है। और जैसा अभी आप देख रहे हैं जो भक्तगण हैं उनको भी ये आह्लादित करने वाला है, उनके मन को प्रसन्न करने वाला है और उनके मन में ठीक वैसी ही भावना जगाता है कि जैसे जतीपुरा में वो मुखारविंद पर गिरिराज जी का दर्शन करते हैं। यहाँ के भक्तगण जो हैं अब धीरे धीरे और ज़्यादा चेतना पहुंची है, लोगों का भाव बढ़ा है और गिरिराज जी का उनको जो है जिसे कह सकते हैं प्रसाद प्राप्त हुआ है। तो अब यहाँ पर जात कर्म होने लगे हैं, मुंडन होने लग गया है। लोगों के जन्म दिवस का जो अपने पाश्चात्य प्रवृत्ति लोगों में पनप गई थी कि भाई अपने तो केक काटना है, अब उससे लोग वापस अपने सनातन की ओर और अपने मूल आध्यात्म की ओर जो है लौट रहे हैं और अब अपने बच्चों के जन्मदिन यहाँ मनाते हैं, बच्चों का मुंडन यहाँ कराते हैं। शादी विवाह के पश्चात में वर वधु अपना आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। और तो और महिलाएं जो आसपास के केवल जैसलमेर की नहीं, वो फड़ौदी, जोधपुर, बीकानेर, यहाँ तक ये गिरिराज जी ने अपना जो है वैभव और अपना जो है पर्चा जिसे हम कह सकते हैं उनकी जो प्रसिद्धि है फैल गई है।
महिलाएं यहाँ पर अपने जो है सो इस पूरी परिक्रमा मार्ग का जो बनाया गया है यहाँ के वैष्णव द्वारा, उसमें दंडवत दंडवत यानी लौट करके पूरी लेटी लेटी जो है जिस प्रकार की है परिक्रमा करती है। इसलिए इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये गिरिराज जी लोगों को आह्लादित करने वाले हैं, उनको प्रसन्न करने वाले हैं। और यहाँ के जो जो वैष्णव यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, यही नहीं गुजरात से भी जो आते हैं, गुजरात और अन्य स्थानों से हरिराज जी की चतुर्थ बैठक के दर्शन करने आते हैं। और जब गिरिराज जी के स्वरूप के दर्शन करते हैं तो वो अत्यंत ही आह्लादित होते हैं और बड़े ही प्रसन्न होते हैं और अपनी ये छवियां यहाँ पर अपने साथ में उसको कैद करके ले जाते हैं। देखिए, इसका जो इतिहास है वो तो आपने जाना, रहस्य जाना, लेकिन यहाँ जो बैठक है वो भी करीब 400 साल पुरानी, उसका भी एक जो है वो अपने आप में एक अलग महत्व, अलग इतिहास है। और कहते हैं कि यहाँ पर एक वक्त जब रेगिस्तान था तभी इस गोविंद कुंड को जो है वो वैष्णव पंथ के लोगों ने जो है वो अपनी विद्या से, अपनी शिक्षा से जो है वो आगे बढ़ाया था। इसकी क्या कुछ कहानी है? 400 वर्ष पहले किस तरह से जो है यहाँ पर ये बैठक, चतुर्थ बैठक जो है 7 में से चौथी बैठक जैसलमेर में हुई? करीबन 400-450 साल पूर्व सिंध से जो होते हुए हरिराय जी जो है पुष्टि मारी के शिक्षा सागर के नाम से प्रसिद्ध है, वो यहाँ से जो है बैलगाड़ी के थ्रू आए थे। उस समय यहाँ शासकों का था, उसमें था कि यहाँ केवल चुंगी नाका लगता था। यहाँ के राजाओं की आय यही थी, जो भी बाहर से परदेशी आएगा वो एक चांदी का सिक्का यहाँ देगा तो इसे सिटी के अंदर प्रवेश मिलेगा। लेकिन जब हरिराज जी आए तो उन्होंने कहा भाई हम तो जो है सन्यासी है, हमसे क्या टैक्स लेंगे, जबकि हम यहाँ टैक्स नहीं देंगे। तो उनको शहर से बाहर ये जो गोविंद सर तालाब था यहाँ उनको रोका गया। लेकिन उस समय जैसलमेर में बिल्कुल अकाल रहते थे, पानी तो देखने के लिए केवल गड़ी से एक पानी पीने का सहारा था। अब ये इससे बाहर आ गए, पानी कहाँ पानी पिए, कहाँ वो अप्रस करे, कहाँ वो स्नान करे। तब हरिराज जी ने अपनी जो सेवा थी ठाकुर जी की उसमें से जो जारी रखते हैं भर के, वो जारी सूखे कुएं पधराई और जल दरी को कहा भी वहां जाके देखो उसमें जल मिल जाएगा। उससे पहले जल दरिया जाके आया था, लेकिन उसने कहा जैसे वो तो सूखा पड़ा है, तो उन्होंने फिर आज्ञा करी कि नहीं आप जाओ देखो। वो गया, देखा तो पूरा पानी जो लबालब जमुना जी जो है कुएं थे लगी थी। फिर सभी वैष्णव ने जो है यहाँ अप्रस की और सामग्री सिद्ध करी। उस समय जो तत्कालीन जो राजा थे जो किले पे राजमहल में रहते थे, तब उन्होंने ऊपर छत पे जो सूर्य अर्घ देखते उसने देखा कि यहाँ कपड़े कैसे सूख रहे हैं, तो उन्होंने गुप्तचरों को तुरंत भेजा। तब उन्होंने सूचना दी कोई आए हुए थे, फिर उन्होंने अपने कुल गुरुओं को भेजा कि वास्तविक पता करके आओ। कुल गुरुओं ने जब देखे कि पुष्टि मार्ग सनातन धर्म के जो है ये हरिराय जी है, वो आए हैं और उन्होंने जो अपने योग बल से जो है ये जल प्रकट किया है, तब वहां के महाराजा खुद स्वयं यहाँ आए और उन्होंने क्षमा याचना करी। और जो उनसे मांगे गए थे टैक्स के रूप में 21 सिक्के, वो उन्होंने उनके चरण भेंट किए और उनको फिर राजमहल जो किले के अंदर वहां पधराए। उस समय हरिराय जी वहां जब 3 दिन किले में रहे, तब उनको जब किले की जो है गिरिराज जी की अनुभूति हुई, तब उन्होंने कहा भाई मैं इस किले के ऊपर नहीं रहूंगा, ये जो गिरिराज जी पर्वत मेरे को अनुभूति हो रही है, ब्रज की अनुभूति हो रही है। इसलिए फिर उनको जो नीचे जो है नया राजमहल बन रहा था उसके पास गिरिराज जी को, हरिराज जी को वहां जो है ठहराया गया। और हरिराज जी वहां जो है करीबन 6 महीना रहे। वहां उन्होंने शिक्षा पत्र लिखे जो पुष्टि मार्ग के भागवत के रूप में आज भी प्रचलित है। और पूरे भारत में 7 जगह हरिराज जी की बैठकें है, इसमें चौथी बैठक जो है जैसलमेर में है। मूल बैठक वहां ये चरण चौकी पहले चेयर यहाँ रखे थे और ये पिछले अभी 10-15 सालों में इसको वापस जो है जीर्णोद्धार करके और किया गया। उस हरिराज जी की जो भावना थी गिरिराज जी किले की, तो वहां तो किले को तो कोई पूछ नहीं पाया और उसी की प्रेरणा से ये गिरिराज जी अपना पधारे और यहाँ स्थापित हुए। और अब जो है ये दिनों दिन जो है चमत्कारी रूप से सबको जो है अपने अपने अनुभव जो है चमत्कार दे रहा है। और आसपास फड़ौदी, बीकानेर, जोधपुर सभी से लोग पूनम और जो है एकादशी को यहाँ आते हैं, परिक्रमा करते हैं, यहाँ जो है मंगला करवाते हैं, वो करते हैं। देखिए, कहते हैं कि ये जैसलमेर जो है वो ब्रज के ही समान है, क्योंकि ये कृष्ण की भूमि है। कृष्ण वंशज जो है वो यहाँ राज करते थे और 450 वर्ष पहले की गई कल्पना को अब साकार किया गया है। ये ठाकुर जी की लीला है। भक्त जो है इसे ठाकुर जी का ही जो है वो एक लीला के रूप में जो है वो मानते हैं और लगातार हर दिन जो है वो यहाँ पर जतिपुरा के मुखारबिंद की भांति ही पूजा अर्चना होती है। यहीं पर जो है वो दूध चढ़ाते हैं, जल स्नान करवाते हैं, श्रृंगार आरती के दर्शन करते हैं और यहाँ पर भोग पाकर वो मानते हैं कि ये जतिपुरा में आकर भोग पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये कृष्ण लीला है। गिरिराज जी बाबा के दर्शन करें और फिर परिक्रमा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, भक्त जो है वो दूध परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लोगों का भाव है। और जिस तरह सुरभि कुंड आता है और अन्य कुंड आते हैं, उसी तरह जो है यहाँ पर कुंड का निर्माण भी जो है वो किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कितना भाव जो है
लोगों में है गिरिराज जी पर्वत के प्रति। और यहाँ पर जो है वो गिरिराज परिक्रमा का जो कार्यक्रम है वो भी चलाया जाता है और यहाँ पर परिक्रमा की जाती है। देखिए दूधधार परिक्रमा जो है वो कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं ये दूधधार किस लिए कहा जाता है इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो है वो बयां करती है कि कितना उत्साह जो है वो लगातार बरकरार है, कितना भाव है और किस तरह लोग आज सुबह पहुंचते हैं। सुबह उठते मन ऐसे होता है कि गिरिराज जी कब जाए दर्शन के लिए। पहले देखिए इनका कहना है कि सुबह होते 2-3 दिन पहले नहीं आ सकते हैं तो ऐसे लगता है कि गिरिराज जी नहीं गए। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, भगवान मन में बसते हैं, पर फिर भी इनका मन ऐसा रहता है हमारे मन में कि पहले गिरिराज जी आए। देखिए काफी उत्साह जो है वो बना रहता है। कितनी खुशी होती है जब सुबह सुबह यहाँ पहुंचते हैं। सुबह आतुरता रहती है कि चलो मंदिर चल के गिरिराज जी के दर्शन करें। हाँ। देखिए सुबह से ही लोग जो है वो पहुंचना शुरू कर देते हैं और काफी भाव जो है वो बना हुआ रहता है। मेरे साथ कुछ और भक्त भी है। कितनी खुशी होती है यहाँ पहुंचने बहुत खुशी होती है, जिस दिन नहीं जाते ऐसे लग रहा है आज क्या हुआ, गिरिराज जी क्यों नहीं गए। मैं रोज आता हूँ और बड़ी खुशी होती है आने में। और यहाँ पे काफी भक्त भी आते हैं और रूटीन में आते हैं और लग रहा है कि यहाँ मैं हर महीने गिरिराज जी जाता हूँ, 2 महीने में 2 बार, फिर भी यहाँ रोज आता हूँ और ऐसे लगे मैं यहीं जतीपुरा में हूँ। देखिए जतीपुरा से भाव होते हैं, किस तरह परिक्रमा करते वक्त उतनी ही खुशी मिलती है जितनी जतीपुरा में यहाँ पर ज्यादा मिलती है। कहीं ना कहीं जब यहाँ पर लोग परिक्रमा लगाते हैं तो उनका भाव होता है कि हम गिरिराज जी में परिक्रमा लगा रहे हैं। काफी खुश होते हैं। जब हमने उनसे बातचीत की तो वो भावुक होते हुए भी नजर आए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, इकोसिस्टम को बेटर करने के लिए जो है वो पौधारोपण और वृक्षारोपण भी किया गया है। जिस तरह से जो है वो गिरिराज जी परिक्रमा के मार्ग में हर जगह पेड़ पौधे और हरियाली नजर आती है, वैसा ही मनोरम दृश्य जो है यहाँ भक्तों ने जैसलमेर के रेगिस्तान में कर दिखाया। श्रीकांत, एसएनडी टीवी, जैसलमेर।